Welcome back to my channel. Today we are here to learn very important topic of maths, which is linear equation in one variable. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है और वो मिस्टेक करते हैं. आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ज़ीरो से स्टार्ट करके मतलब इजी लेवल से स्टार्ट करके मैं आपको सिखाऊंगा और इसको आपको आखिरी तक देखना है. शायद आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए. सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5. इन क्वेश्चंस में हमको अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जैसे यहाँ अननोन क्वांटिटी x है तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी मतलब x को अलोन करना है, अकेला करना है. तो यहाँ पर x के साथ में जस्ट 3 है तो 3 का ट्रांसफर करना है. तो x इज इक्वल टू 5 और 3 का साइन जो है पॉजिटिव है तो ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होगा, वो हो गया -3. x इज इक्वल टू 5 - 3 दैट इज 2. तो ये हो गया आंसर. सो इजी. क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. 2x - 7 इज इक्वल टू 3. फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर ही है लेकिन यहां पर x का कोएफिशिएंट मैंने 2 लिया है. अब x के साथ में 2 भी है और x के साथ में 7 भी है तो सबसे पहले हम 7 का ट्रांसफर करेंगे जो कि -7 है. तो -7 का ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा +7. तो x इज इक्वल टू 3 + 7. 3 + 7 इज 10. x इक्वल टू 10. अब x के मल्टीप्लाई में 2 है तो जब इसको ट्रांसफर किया जाता है तो वो डिवाइड में आएगा. ये अपॉन में आ गया. एक बात और, एक बार में सिर्फ एक ही साइन चेंज होता है. ये 2 ट्रांसफर हुआ तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में हुआ. सपोज यहाँ पे अगर -2 होता और उसको ट्रांसफर करते तो वो अपॉन में जाता, डिवाइड में जाता, लेकिन साइन माइनस ही रहता. और आगे की क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू हो गया 5. आंसर. वन मोर एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन 3x - 5 इज इक्वल टू x - 7. धीरे धीरे मैं लेवल इंक्रीज कर रहा हूं. अब इसमें अननोन क्वांटिटी इक्वल टू के इधर मतलब LHS में भी है, इक्वल टू के उधर RHS में भी है. यहां पे हम अननोन क्वांटिटी को एक साइड में शिफ्ट करते हैं, मतलब हम जनरली LHS में शिफ्ट करते हैं. तो 3x, x को इधर शिफ्ट करना है, x पॉजिटिव है तो उसको शिफ्ट किया तो हो गया -x इक्वल टू -7 उधर ही है तो सेम साइन रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, प्लीज ध्यान दीजिए. और ये -5 जो है वो ट्रांसफर करने पे हो गया आपका +5. ओके, -5 का ट्रांसफर करने पे हुआ +5 और 7 जो कि उधर ही है, उधर मीन्स RHS में है, अभी वही है तो साइन चेंज उसका नहीं होगा. 3x - x हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 7 + 5 12. कई बच्चे 12 लिख देते हैं. प्लीज, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट. बड़े नंबर में से आपको छोटे नंबर को माइनस करना है और बड़े नंबर का साइन लगाना है. बड़ा नंबर है 7, 7 का साइन है माइनस, तो 7 में से आपने 5 को माइनस किया तो ये हुआ आपका 2 और चूंकि बड़ा नंबर है 7 तो -2. सो x इक्वल टू, फिर 2 से डिवाइड करना है क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो -2 डिवाइडेड बाय 2. x इज इक्वल टू कैंसिल हो रहा है 2 से, -1 और ये हो गया आंसर. सो सिंपल. वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन 4. 7y + 3/2 इज इक्वल टू 19. यहाँ पर अननोन क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई में 7 है, फिर उसके बाद में एडिशन में 3 है, फिर उसके डिवाइड में 2 है और इक्वल टू में 19 है. तो सबसे लास्ट में है 2 तो इसको सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे. मैं फिर से आपको बोलता हूँ, अननोन क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में 7 है, फिर एडिशन में है और फिर डिवाइड में है. सबसे लास्ट में 2 है तो 2 को सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे. 7y + 3 इज इक्वल टू 19 × 2. क्योंकि 2 डिवाइड में है तो ट्रांसफर करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा. 19 × 2, 19 × 2 इज दैट इज 38. 7y + 3. नाउ अब आपको पता ही है कि 3 पॉजिटिव है, उसको ट्रांसफर करेंगे तो निगेटिव होगा, -3. 38 - 3 दैट इज 35. 7y
इज इक्वल टू 35। नाउ y इज इक्वल टू 35/7 क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में है, 35 के डिवाइड में गया 7। y इज इक्वल टू 7 5 35, y इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हुआ। y की प्लेस पे हम 5 रख के चेक कर सकते हैं। 7 5 35, 35 प्लस 3 38, और 38 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 19। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन है 5 इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 3 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको ब्रैकेट ओपन करने हैं, वो भी सीख लीजिए आप ध्यान से। 5 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट ओपन करने में ईच टर्म से मल्टीप्लाई होगा 5 का। तो 5 2 ज़ा 10x माइनस 15 माइनस 3 का मल्टीप्लाई ईच टर्म से करना है 3x से, तो 3 इंटू 3 9x माइनस 3 7 का मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 5। कॉमनली स्टूडेंट यही करते हैं। बी केयरफुल, बाहर भी माइनस है और इनसाइड भी माइनस है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो हमने 5 का दोनों में मल्टीप्लाई किया, अंदर टर्म 2 है 3 है जितनी भी हो, फिर इस -3 का मल्टीप्लाई किया एज इट इज। नाउ वी हैव टू ऐड लाइक टर्म्स। 10x और 9x लाइक टर्म है, और ये 15 और 21 भी लाइक टर्म्स हैं। इनको हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे। आपके कन्वीनियंट के लिए मैं इनको दोनों को पहले लिख देता हूँ। 10x माइनस 9x और माइनस 15 प्लस 21, ये साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे वहीं पे हैं वो। 10x माइनस 9x हो गया हमारा x, और 21 में से 15 को माइनस किया तो हुआ +6 इज इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5। अब ये पॉजिटिव 6 का ट्रांसफर किया तो हुआ -6 x माइनस 1। सॉरी, 1 इज नॉट द आंसर। 6 बिगर नंबर है, उसका साइन नेगेटिव है, सो -1 आंसर। वन मोर क्वेश्चन। धीरे धीरे मैं डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा हूं और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल अगर आप सीख गए तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम पार्ट आपका मैथ्स का जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, 6th क्लास हो, 12th क्लास हो, कोई भी क्लास हो, हर जगह लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वो आता ही है। वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कोई भी स्ट्रीम हो, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आज आप इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप सीख जाइए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, 3/2 x, पॉजिटिव 4 का ट्रांसफर किया हमने, 1/3 -4। एलसीएम लेके सॉल्व करना रहेगा हमको। 3 एलसीएम लिया, 1 माइनस 4 3 ज़ा 12, 1 माइनस 12 दैट इज -11/3, और यहाँ पर है 3x/2। x के मल्टीप्लाई में 3 है, डिवाइड में 2 है। अब इसका ट्रांसफर करना है। x इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान दीजिए, -11/3 इंटू जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हुआ, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हुआ ट्रांसफर करने के बाद में। x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर का ऑर्डिनल, क्योंकि कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो -22 डिवाइडेड बाय 9, और ये हो गया हमारा आंसर। वन मोर क्वेश्चन, 7th, x माइनस 1/3 माइनस x माइनस 2/4 इज इक्वल टू 1। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई किया है इसमें। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, तो 3 और 4 का हमने एलसीएम लिया तो वो हुआ 12। 4 का मल्टीप्लाई इधर, तो 4 x माइनस 1 माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके प्लस करने में भी कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर वाला जो मेरा वीडियो है उसको 1-2 बार देख लीजिए, यू विल बी परफेक्ट इन दैट। सो अब ब्रैकेट ओपन करना आपको पता है कैसे करना है। 4x मल्टीप्लाई करना है 4 का ब्रैकेट के अंदर, -4
माइनस 3x और 3 टू ज़ा 6। देखिए फिर आपने वही गलती की, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 और अपॉन में है 12 इज इक्वल टू 1। लाइक टर्म्स का सबसेट कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर 4x माइनस 3x दैट इज x हो गया, और 6 माइनस 4 दैट इज 2 एंड इक्वल टू 12 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया, 1 इंटू 12 दैट इज 12, x इज इक्वल टू 12, पॉजिटिव 2 का ट्रांसफर किया, प्लस 2 का ट्रांसफर किया तो वो हो गया -2, x इज इक्वल टू 10, और ये हो गया हमारा आंसर। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट 7x माइनस 8। अब इसको सॉल्व करने में कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 माइनस 2 कर लेते हैं, तो 2 नहीं है वहाँ पर, 2 के मल्टीप्लाई में है नंबर, तो पहले हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा और फिर हम सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई रिपीट, हम 1 माइनस 2 पहले नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वन माइनस 2 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 6x, माइनस माइनस प्लस, अब आपको आ गया है 8 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 7 ज़ा 42x और माइनस माइनस प्लस 48। फिर लाइक टर्म्स का प्लस माइनस कर लेते हैं, माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 42x और 48 प्लस 5 बिकम 53। एक बात और, कई स्टूडेंट्स जब इक्वल टू के उधर ही लिखते हैं तो वो साइन चेंज कर देते हैं गलती से, तो प्लीज़ वैसी गलती ना करें आप। अभी ये इक्वल टू के उसी साइड में है, मतलब LHS में हो और आप उसको शिफ्ट करते हैं उसी साइड में तो साइन चेंज नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब 42 माइनस 42x का ट्रांसफर करना है RHS से LHS में, तो उसका साइन चेंज होगा, तो माइनस 6x प्लस 42x इज इक्वल टू 53, पॉजिटिव है, और 9 का ट्रांसफर किया तो -9। 42 में से अब 6 को आपको माइनस करना है क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हो गया आपका 36x इज इक्वल टू दैट इज 44, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 36। अब ये कैंसिल हो रहा है 4 से, तो पहले 4 से कट कर देते हैं, 11 4 ज़ा 44 दैट इज 11 और 9 4 ज़ा 36 तो 9, और ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया है। मैं आपको एक और बात बोलना चाह रहा हूँ, ये मैंने एक जस्ट x लिखा है, तो x लिखा है, इससे क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही है प्लीज़ आप ध्यान दे दीजिए। x के मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं दिख रहा है लेकिन वहाँ पर 1 है, x का साइन भी नहीं दिख रहा है लेकिन वो प्लस है, x के अपॉन में भी नहीं दिख रहा है लेकिन 1 है, और x की पावर भी नहीं है दिख रही तो वो 1 है। ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन जस्ट सिंपल x में होती है। साइन नहीं दिख रहा है, नहीं है मतलब प्लस है, अपॉन में 1 है, मल्टीप्लाई में 1 है और पावर 1 है। प्लीज नोट करिए और ध्यान रखिए। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अननोन क्वांटिटी अपॉन में है, तो सबसे पहले हमको इसको ट्रांसफर करना रहेगा। कैसे, देखिए आप, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया, 3x प्लस 4, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 9x प्लस 12। अभी कितना सिंपल हो रहा है, ये ट्रांसफर करिए, 2x माइनस 9x इज इक्वल टू 12 माइनस 5, 5 पॉजिटिव का ट्रांसफर किया -5 हुआ, 9x का ट्रांसफर किया तो -9। अब 7x इज इक्वल टू 7, लेकिन आपने गलती फिर कर दी क्योंकि यहाँ पे 9 बड़ा नंबर है जिसका साइन नेगेटिव है, तो यू हैव टू पुट माइनस साइन। नाउ x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, ये भी गलत हो गया। इस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि एक बार में सिर्फ एक साइन चेंज होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का वो डिवाइड में हुआ, लेकिन अगर माइनस है तो वो माइनस ही
रहेगा। 7 से 7 कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 1 माइनस आंसर। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 6x minus 7 divided by 2x plus 1 is equal to 3x plus 1 divided by x plus 5। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको वही ट्रांसफर करना है, तो चलिए ट्रांसफर करते हैं। 6x minus 7 क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में x plus 5 इज इक्वल टू 3x plus 1 और ये मल्टीप्लाई हुआ 2x plus 1। ऐसे भी करते हैं, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करने हैं, ध्यान से देखिए। 6x इंटू एक्स हो गया आपका 6x स्क्वायर, 6x इंटू 5 हो गया आपका 30x माइनस 7x, 7 इंटू एक्स और माइनस 7 इंटू 5 माइनस 35 इक्वल टू 3x इंटू 2x हो गया आपका 6x स्क्वायर। इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक बन रही है, और 3x इंटू 1 हो गया आपका 3x प्लस पहले 1 नंबर का दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे नंबर का दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, 2x और प्लस 1। आप देख सकते हैं कि 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर इक्वल टू के साइड में एक साइड दूसरे साइड कैंसिल हो गई। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 6x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो निगेटिव होगा, तो वो 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसिल हो गई। अब 30x माइनस 7x हो गया आपका 23x माइनस 35 इज इक्वल टू 3x और 2x हो गया आपका 5x प्लस 1। एक बार और मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया है, 1 नंबर का दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, फिर 1 नंबर का दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस आ गया है, सिमिलरली यहाँ पर किया है। फिर 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसिल किया है, ये सब्सट्रैक्ट किया है, ये एज इट इज़ इधर ऐड किया है। अब ट्रांसफ़र करना है हमको 5x का, तो 23x माइनस 5x क्योंकि वो पॉजिटिव है, और 1 माइनस 35 नहीं, माइनस 35 का ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 35। अब 35 प्लस 1 36 हो गया, 23x माइनस 5x हो गया आपका 18x, x इज इक्वल टू 18 का ट्रांसफर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, 18 टू ज़ा 36 आंसर। ये 10 क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सिखाने का ट्राई किया है। आई होप आप सीख गए होंगे, आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस टाइप के क्वेश्चंस 6-7 की बुक में आपको मिल जाएंगे। आप और क्वेश्चन सॉल्व करिए, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको सिखाना। थैंक यू सो मच।